साथियों, भुसावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है उसके हमने लास्ट वीडियो में लगभग आपके 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 18वां क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 18वां क्वेश्चन क्या है। देखो एक बार, देखो आपके पास है 114 ग्राम 114 ग्राम देख रहा है एक बार, 114 ग्राम ऑक्टेन में कितनी एसिल विलेय, जिसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया है 40 ग्राम प्रति मोल, में कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का कितना परसेंट रह जाए, 80% रह जाए। देखो आपको क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं एक बार। ऑक्टेन की ग्राम में मात्रा, ऑक्टेन की ग्राम में मात्रा 114 ग्राम। दूसरी बात, अवाष्पशील मोलर द्रव्यमान, यानी कि जब आपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और बेटा वो आपका मोलर द्रव्यमान आपको दिया है कितना, 80 ग्राम। देखो कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। ध्यान से सुनना। देखो हमने ये पढ़ा है ऑक्टेन, पहली बार ऑक्टेन का सूत्र आप एल्केन से जानते हो, CnH2n+2 होता है। और ऑक्टेन में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो आपकी 8 होती है, तो इसमें रख देंगे 8। आपके पास 16 + 2 ये हो जाएगा C8H18। ये ऑक्टेन का सूत्र है। देखो आपके पास वो पूछ रहा है विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का कितना परसेंट रह जाए, 80% रह जाए। देखो सामने क्वेश्चन क्या है, आपको माइनस का P0V इक्वल्स होता है आपके पास X से। आप इसको और लिख सकते हो बेटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो पॉली अवनमन, सीधा ही फॉर्मूला है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सीधा लगाओ आप P0V माइनस का PS, इसको बेटा X से है ना, आपको बहुत बार बता चुका है। X से बराबर क्या होता है बोलो, Na/Na+NV। देखो कैसे लिखेंगे, P0V माइनस का PS अपॉन P0V बराबर X से को लिख सकता हूं बेटा Na/Na+NV। सारी चीज आपके पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखना एक बार, देखो ध्यान से कि मूल का वाष्प दाब 80% रह जाए, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है बेटा, 80 है, वो 100 है। ध्यान से देखना। आपको एग्जांपल बता दें कि आपके पास कोई पात्र है और उस पात्र में आपने क्या घोल दिया, ये जल है, इस जल में आपने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। सर अवाष्पशील पदार्थ जैसे ही हम मिलाएंगे तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होगी उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सुनो बेटा कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपके पास जो है वो लगभग कितना है, 100 है। वो कह रहा है घटकर कितना रह जाए, 80। तो विलयन का वाष्प दाब, और बेटा विलयन का वाष्प दाब कितना आ जाएगा बताओ, 80 आ जाएगा। सीधी सी बात है, बस यही कॉन्सेप्ट लगना था इसमें, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। देखो आ जाओ फॉर्मूले में बोलो, P0V 100
माइनस का पी एस कितना बोलो 18 अपॉन पी नॉट बी बोलो 100 इक्वल्स, बेटा आपको एन ए दिया है, एन ए क्या होती है विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो अवाष्पशील विलेय है उसके मोलर द्रव्यमान कितना दिया है आपके पास 40 दिया है। अगर ये अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान 40 दिया है तो विलेय की आपको पता है Na बराबर क्या होता है बेटा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार, और विलेय की ग्राम में मात्रा क्या मान लेते हैं x, और अणुभार कितना है बताओ x/40। अच्छा अब ऐसे ही हम Nv निकालें, आपको क्वेश्चन में दिया है कितना ग्राम है बेटा 114 ग्राम, तो विलेय की बेटा मैं लिखूंगा WV/MB, तो आ जाओ 114 बटे विलेय का अणुभार, ये रहा C8H18। कार्बन कितने होते हैं, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो 114 ही आएगा बेटा। वैल्यू पुट कर दो आप, कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में, x/40 अपॉन x/40 प्लस 114/114। देखो यहां से कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, ये कितना बचा बताओ 20/100 इक्वल्स x/40 अपॉन x/40 प्लस 1। आ जाओ काट लो आप, ये कट गया, ये कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, गुणा कर दो बोलो 5x/40 बराबर x/40 प्लस क्या आ गया बेटा 1। देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हो पर मैं भी करके बता रहा हूं बेटा, आपको ये काम आपको करना है। देखो आपके पास, इसको इधर ले आओ, बोलो 5x/40 माइनस x/40 बराबर कितना हो गया 1, कॉमन क्या आ गया बताओ 40, बोलो 5x माइनस x बराबर कितना आ गया 1, तो क्या बचा बेटा 4x बटे कितना 40 बराबर कितना 1, तो ये कट गया कितनी बार 10 बार, 1/10 बराबर वो x/10 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास, आंसर है इसका 10 ग्राम। बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमसे पूछा गया सवाल है, आप एक बार और प्रयास करेंगे, देखो कैसे है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्पदाब घटकर मूल का कितना रह जाए 100 रह जाए। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है सर आपके पास कि आपके पास जो मीनिंग है इसका मतलब कि ये कितना था 100, रह कितना जाना चाहिए था बोलो 80 रह जाना चाहिए। इसका मतलब हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ही आधारित है। थोड़ा सा ट्राई अप करें बेटा, हो जाएगा, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करोगे वैसे वैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा एक बार।